जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायं योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भव तरु का मूल विक जानव मिथ्या भाव आको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध, यह प्रकरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार के आधार से नियमित स्वाध्याय के क्रम में अपना चल रहा है। निश्चयाभासी की स्वच्छंदता किस प्रकार है, उसको टोडरमल जी साहब ने बताया कि वह शास्त्राभ्यास को निरर्थक मानता है। द्रव्य गुण पर्याय त्रिलोक आदि इनके संबंध में विचार करने को विकल्प कहता है। तप को क्लेश कहता है और व्रत को बंधन में पड़ने का कहता है। पूजा आदि के जो भाव हैं उसको कहता है ये तो शुभ आश्रव है, ये तो हेय है। इतनी बातें जैन साहब उसने कहां से सीखी है? ये सब बातें कहां से सीखी बाबूजी उसने? है कि आगम का अभ्यास करके उसने किस प्रकार अपना विपरीत श्रद्धान बनाया। ये बातें जैन साहब शास्त्र में ही लिखी है। क्या लिखी है कि जो शुभ आश्रव है वो हेय है ना, दुख रूप है, दुख का कारण है, क्योंकि आश्रव तो दुख रूप है। आई बात समझ में? और भेद वो विकल्प है, ये बात भी शास्त्रों में लिखी हुई है। अब प्रश्न ये है कि इतनी सारी चर्चा जो आगम से उसने अभ्यास किया है और उसका विपरीत अर्थ श्रद्धान किया है, अब विपरीत अर्थ श्रद्धान करके उसने किया क्या है निश्चयाभासी ने? मुद्दे वाली बात यह है, शास्त्र में किस अपेक्षा से लिखी थी वो अर्थ नहीं समझा, उसने अपनी कल्पना से अर्थ लगाया और किया क्या है वो बात टोडरमल जी साहब एक पंक्ति में यहां बताते हैं। देखो क्या कहते हैं, इत्यादि सर्व साधनों को उठाकर प्रमादी होकर परिणमित होता है। कौन? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि क्या होता है? सर्व साधनों को उठाकर। अब अपने सामने यहां प्रश्न है कि शास्त्र का अभ्यास करना क्या धर्म का साधन है? गुण भेद का विचार करना क्या धर्म का साधन है? व्रत को अंगीकार करना क्या धर्म का साधन है? तप को करना क्या धर्म का साधन है? पूजन को करना क्या धर्म का साधन है? और टोडरमल जी साहब ने कहा इसने तो सर्व साधन उठाकर मतलब उड़ा दिए। कहां से उड़ा दिए बाबूजी? क्योंकि इनमें धर्म नहीं है, इसमें धर्म नहीं है। ये बात कहां से लाया? आचार्य भगवंतों ने बताई है, ठीक है। लेकिन क्या करा उसने? आचार्य भगवंतों की अपेक्षा को समझा नहीं, है ना।
वेदों को पढ़ना, वेदों का विचार करना निश्चित तौर पर विकल्प है, लेकिन जब तक निर्विकल्प स्थिति में तू नहीं है तब क्या करेगा? शास्त्राभ्यास करना क्या बाबूजी? जब तक उपयोग तेरा अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रहता है तब तक तू क्या करेगा? व्रत को अंगीकार करना, तपों को अंगीकार करना, अरे भैया तेरी भूमिका योग्य यदि मंद कसाय के परिणाम यदि नहीं होंगे तो क्या तू तीव्र कसाय से सीधा स्वरूप में चला जाएगा? है ना? आप देखना, अपने पर्यायों की एक क्रम है, पूर्ववर्ती अनंत पर्यायों का एक क्रम है। क्या बाबूजी? क्रम है। क्रम क्या है कि ऐसा नहीं होगा कि एक पर्याय जस्ट पहले की तीव्र कसाय में जीव है और तुरंत अगली पर्याय सीधी उसकी ऐसी आ जाए कि वो स्वरूप में लीन हो जाए। तो साहब पूर्ववर्ती पर्याय तो वर्तमान पर्याय में अभाव है। हमने कब कहा कि पूर्व की पर्याय इस पर्याय को करती है? अपन क्या चर्चा चल रहे हैं? पर्यायों के क्रम का एक सिलसिला है। क्या चर्चा चले बाबूजी? पूर्व की पर्याय वर्तमान पर्याय में कुछ करती है, ये बात हम नहीं कह रहे। अपनी क्या चल रही है बात कि जब भी बारिश आएगी, है ना, तो आपको ठंडी हवाएं उसके पहले लगेगी। तो साहब ठंडी हवाओं के कारण बारिश आई, ये किसने कहा? लेकिन पूर्ववर्ती पर्यायों का एक सिलसिला है। इस बात को टोडरमल साहब ने बहुत जगह अनेक अपेक्षाओं से उठाया है। क्या कहा है टोडरमल साहब ने? तीव्र कसाय में जीव यदि पुरुषार्थ करेगा तो काय का करेगा बाबू? टोडरमल साहब ने उठाया और उदाहरण देके उठाया, जब नदी की धार, नदी का प्रवाह यदि तेज है और तू हाथ पांव मारेगा तो नदी से पार तो नहीं होगा लेकिन थक जाएगा। क्या? तो कब हाथ पांव मारना? कब हाथ पांव मारना बाबूजी? जब प्रवाह मंद हो जाए, पाट चौड़ा हो जाए, तब तू हाथ पांव मारेगा तो तू पार हो जाएगा। अब इस निश्चयवासी ने क्या, जब पूर्व में तीव्र प्रवाह में हाथ पांव मारने का ना कहा तो इसने क्या करा कि मंद प्रवाह में भी हाथ पांव मारना ही नहीं, और मंद प्रवाह कुछ कार्यकारी नहीं है, ये तो उड़ा दिया है। तो यहां टोडरमल साहब ने निश्चयवासी के लिए कितनी सुंदर बात की। सर्व साधनों को उठाकर हटा दिए इसने सर्व साधन, और क्या हो गया? प्रमादी हो गया। प्रमादी हो गया मतलब अब वह मंद कसाय के जो साधन हैं, ठीक है, जिन मंद कसाय के परिणामों में रहकर अकसाय स्वभाव में स्थित होने की भावना भाकर उसके वहां पुरुषार्थ कर सकता है, उस साधनों को उड़ा दिया और आप स्वरूप में तो नहीं गए और कहां चले गए? तीव्र पाप में चले गए। तो टोडरमल साहब कह रहे हैं प्रमादी हो गए। दो जगह प्रमादी घटाते हैं। कहां दो जगह प्रमादी घटाते बाबूजी? जो मात्र मंद कसाय में संतुष्ट है और अपने स्वभाव में स्थित नहीं होता, उसको भी आचार्य भगवान कहते हैं प्रमादी है। किसको? अब वो क्यों प्रमादी है? अरे भैया तेरी बुद्धि, तेरा उपयोग जिसका है उसमें लगा दे। क्या बाबू? हाँ, किसका उपयोग है? अपना। किस में लगा दे? अपने में लगा दे। तू अपना उपयोग पर में लगाता है तो कहते हैं तू प्रमादी है। तो वहां प्रमादी कहने का मतलब क्या है बाबूजी? वहां प्रमादी कहने का मतलब यह है कि तू अपने स्वरूप में स्थिर होने का पुरुषार्थ कर, मात्र मंद कसाय के परिणाम में संतुष्ट मत हो जाए। क्या अपेक्षा है वहां आचार्य भगवंतों की?
मात्र अब जो जीव मंद कसाय के परिणाम में है नहीं, तीव्र कसाय के परिणाम में है और मंद कसाय के परिणाम को उसने उड़ा दिया, तो आचार्य भगवान कहते तू भी प्रमादी है। क्यों प्रमादी है? कि भाई तीव्र कसाय के परिणाम से सीधा तू स्वरूप में स्थिर नहीं हो जाएगा। क्रम में ये भाव आएंगे, आई बात समझ में, लेकिन उन मंद कसाय के भाव से तू स्वरूप में जाता है ऐसा नहीं। क्या ये बराबर समझने योग्य है? सहज भैया बात पकड़ में आ रही है? मंद कसाय के परिणाम से क्या अकसाय के परिणाम उत्पन्न होते हैं ऐसा नहीं, लेकिन जब भी जीव अपने स्वरूप में जाएगा तो उसके पूर्ववर्ती पर्याय कैसी होगी? वो मंद कसाय वाली ही होगी, तीव्र कसाय की नहीं होगी। ये सब पर्यायों का सिलसिला है, क्रम है। कुछ बात पकड़ में आज के आपको आ रही, अनंत पूर्ववर्ती पर्यायों का ये सिलसिला है, ठीक है। तो प्रमाद किसको कहा है यहाँ पर बाबूजी? इस पैराग्राफ में प्रमाद किसको कहा? कि तूने अपनी भूमिका योग्य जो स्वभाव रूप वर्तन करना था उसमें न रहकर तू अशुभ भाव में चला गया, तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि तू प्रमादी है। और सर्व साधन, जिन साधनों में रहकर अपने स्वभाव के संबंध में चिंतन किया जा सकता है, जिन साधनों में रहकर शुद्धात्म तत्व की भावना पाई जाती है, तूने उन सब साधनों को उड़ा दिया। अब यहां पर टोडरमल जी साहब उन साधनों को क्या कहेंगे कि भैया ज्ञानी धर्मात्मा के जीवन में भी वह साधन पाए जाते हैं। उनके उदाहरण प्रस्तुत करके उस जीव को जो निश्चयवासी हुआ है उसको प्रेरणा दे रहे हैं। क्या प्रेरणा दे रहे हैं? कि भूमिका अनुसार मंद कसाय के परिणाम आते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा के भी आते हैं। ज्ञानी धर्मात्मा उन मंद कसाय को धर्म नहीं मानते हैं, उस परिणामों में रहकर शुद्धात्म तत्व की भावना भाकर पुनः वो स्वरूप में चले जाते हैं। यदि तू उन परिणामों का सर्वथा निषेध करेगा तो तू कहां चला गया? अशुभ में चला गया। वहां तो दूर दूर तक तेरे स्वभाव में जाने का अभी दिखता नहीं है साधन। आई बात समझ? ये बात समझा रहे हैं टोडरमल। क्या है? शुभ भाव में जाता है। किस अपेक्षा से प्रमादी कहा? कि स्वभाव में नहीं रहता है, इस अपेक्षा प्रमादी का। और जो पापों में लगा हुआ है, अपने भूमिका अनुसार स्वभाव में नहीं रहता, उसको भी टोडरमल जी साहब ने यहाँ कहा सर्व साधन उठाकर प्रमादी। यहाँ सर्व साधन कौन से लेना? जो ऊपर शुभ भाव के गए हैं उनको कहा। आई बात समझ? शास्त्राभ्यास, व्रत, गुणस्थान के आदि के भेद करके विचार करना, उनको यहाँ सर्व साधन लिया। आई बात समझ में? दो अपेक्षा समझ में आ गई आपको? इन्हें एकांत मत पकड़ लेना। क्या बाबूजी? एकांत नहीं पकड़ लेना। जो मात्र शुभ भाव में संतुष्ट है उनको भी प्रमादी का, और जो पाप में लगा हुआ है और उसने शुभ भाव उड़ा दिए उसको भी प्रमादी का। देखो लिखा टोडरमल साहब ने, सर्व साधन उड़ाकर प्रमादी हुआ है। अब आप बंटवारा कर दो प्रमादी मां प्रमादी का। मैं तो इस पंक्ति का अर्थ बता रहा हूं आपको। इस पैराग्राफ का न्याय क्या है? इस पैराग्राफ का न्याय क्या है? कि टोडरमल जी साहब ने जो अपेक्षा बताई वो समझाना, ठीक है। आगे पीछे की अपेक्षा वो भी मैंने आपको बता दी। अभी देखो आगे क्या कहते हैं टोडरमल। यदि शास्त्राभ्यास निरर्थक है, क्या कहा गया साहब? यदि शास्त्र का अभ्यास करना निरर्थक है, शास्त्र का अभ्यास करने का परिणाम शुभ भाव है, और शुभ भाव तो क्या है? आश्रव है, आश्रव है, बंध है, दुख रूप है, इसलिए हमको शास्त्र का अभ्यास नहीं करना है। ऐसा उड़ा कर उसने क्या करा कि स्वरूप में तो गया नहीं, और कहां चला गया बाबूजी? वो पापों में चला गया। अब यहां टोडरमल जी साहब क्या किसका उदाहरण दे रहे हैं? मुनि भगवंतों का, जिनकी परिणति में तीन चौकड़ी कसाय का अभाव है, जो हर अंतर्मुहूर्त में अपने स्वरूप में स्थिर रहते हैं, जाते हैं, हर अंतर्मुहूर्त में अपने स्वरूप में जाते हैं। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा के जीवन में भी शास्त्राभ्यास पाया जाता है, और तूने उसको निरर्थक करके उड़ा दिया।
है? क्या है इस पैराग्राफ की विषय वस्तु क्या है? क्या कहा जाए साहब इस पैराग्राफ की कि मुनिराज के जीवन में ज्ञान और ध्यान दो ही उपक्रम, दो ही कार्य होते हैं। जब तक वो ध्यान में रहे बहुत बढ़िया, और जब ध्यान में नहीं रह पाते हैं तो फिर क्या करते हैं? वो शास्त्राभ्यास करते हैं। तो अब पूछते हैं शास्त्राभ्यास काहे के लिए किया जाता है? उसका यहाँ टोडरमल साहब अपेक्षा भी बताएंगे इसलिए किया जाता है। अगर मान लो ध्यान में नहीं रहे और शास्त्राभ्यास भी नहीं करे, फिर परिणति कहां जाएगी? परिणति कहां जाएगी बाबूजी? तो अभी इस पैराग्राफ की विषय वस्तु आपको समझ में आ जाएगी। देखो पढ़ते हैं। यदि शास्त्राभ्यास निरर्थक हो तो मुनियों के भी तो ध्यान और अध्ययन दो ही कार्य मुख्य हैं। ध्यान में उपयोग न लगे तब अध्ययन ही में उपयोग को लगाते हैं। क्या करते हैं सहज भैया? ध्यान में उपयोग न लगे। यदि ध्यान में उपयोग लगे और अध्ययन का विकल्प आवे, हालांकि अध्ययन का विकल्प आवे तो ध्यान में उपयोग लगे नहीं, आई बात है। और ध्यान में उपयोग लगे तब तो सर्वोत्कृष्ट काम क्या है? ध्यान है। लेकिन छद्मस्त के साथ एक लिमिटेशन है। अधिक से अधिक छद्मस्त का उपयोग एक अंतर्मुहूर्त तक एक विषय में रुक सकता है। क्या छद्मस्त के साथ क्या प्रॉब्लम है? अधिक से अधिक बात कर रहा हूं मैं। क्या एक अंतर्मुहूर्त तक उनका उपयोग एक विषय में रुक सकता है, अटक सकता है, ठहर सकता है, जो भी आप शब्द आपको लगे आप ठीक। ये अधिक की बात है। अगर अपने स्वरूप में एक अंतर्मुहूर्त तक टिक जाए तो केवल ज्ञान ले आए। अब अंतर्मुहूर्त तक टिक नहीं पा रहा, टिकने की भावना पूरी है शुद्धात्म तत्व की, लेकिन उपयोग टिक नहीं पा रहा। अब जब उपयोग अंतर में टिक नहीं पा रहा और उपयोग अंदर से बाहर आ गया, अब बाहर में आए तो क्या करें? मुद्दे वाली बात तो यह है। क्या बाहर में आए तो क्या करें? है? क्या सहज भैया? मुनि भगवंतों का जो है ना बंटवारा, वो 2/3 और 1/3 है। समझ में आई? 6वें गुणस्थान का काल कितना है और 7वें गुणस्थान का काल कितना है? कैसे बंटवारा है उनका? कैसे बंटवारा है बाबूजी? 2/3 और 1/3 है। ठीक है। अभी समझना, अगर अंतर्मुहूर्त के अंदर पुनः यदि वो स्वरूप में न जाए तो भी मुनि दशा खंडित हो जाती है। क्या? हाँ, बात पकड़ में आ रही क्या अवस्था? एक अंतर्मुहूर्त में यदि उपयोग अपने स्वरूप में जाकर निर्विकल्प स्वसंवेदन न करे तो भी क्या होता है? मुनि दशा खंडित हो जाती। खंडित हो जाती मतलब भावलिंग से नीचे आ जाता है। बाहर में द्रव्यलिंग हो जो हो। क्या है बाबूजी? बात पकड़ में आया आपको? क्या कहा मैंने? 28 मूल गुण के नृत्याचार का पालन हो तो हो, लेकिन क्या गड़बड़ हो गई? क्या गड़बड़ हो गई? अंतर्मुहूर्त में जाकर निर्विकल्प स्वसंवेदन शुद्ध उपयोग में नहीं गए तो गुणस्थान नीचे आ जाता है। तो अब मुनि भगवंत शास्त्राभ्यास करते किस लिए हैं? मुद्दा यह है, काहे के लिए करते हैं? कि शुद्धात्म तत्व की भावना जोरदार बनी रहे और पुनः वापस अंदर में चले जाते। उनकी जितनी भी एक्टिविटी होती है, क्या उन सब एक्टिविटी का यदि आप गहराई से विश्लेषण करेंगे तो एकमात्र उद्देश्य उनका अपने स्वरूप में स्थिर होने का ही है। क्या उद्देश्य है बाबूजी? एकमात्र। तो फिर ये 28 मूलगुण, अरे भैया 28 मूलगुण का तो आपको परिचय कराया है। क्या परिचय कराया है? जिस जीव के हर अंतर्मुहूर्त में अगर स्वभाव का अवलंबन लेकर निर्विकल्प स्वसंवेदन अनुभूति होती है, उस जीव के यदि शुभ भाव किस प्रकार के आएंगे तो ये इसी प्रकार के आएंगे। ये परिचय कराया है। क्या परिचय कराया है? बात पकड़ में आई आपको? जो जीव हर अंतर्मुहूर्त में अपने स्वभाव में जाकर टिकता है
उस जीव के शुभ भाव की जाति कैसी होगी? उसको दुकान चलाने का भाव नहीं होगा, उसको घर में रहने का भाव नहीं होगा, उसको मंदिर में रहने का भाव नहीं होगा। कहां होगा? वो तो वन में रहेगा, नग्न रहेगा। बाबूजी, तो उसके उसी जाति के शुभ भाव आते हैं। ये परिचय है 28 मूल गुण। क्या 28 मूल गुण मतलब क्या? एक बात और मैं आपको बताता हूं। ये जो 28 मूल गुण का जो निरतिचार पालन मुनिराज को बहुत सहज होता है। आप मत समझना कि बहुत कठिनाई से पालते हैं। क्या क्या आपके दिमाग में यदि इस प्रकार का कोई विकल्प है कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, भाई साहब क्या कठिन है? क्या कठिन है? 28 मूल गुण का पालन करना बहुत कठिन है। ये आपकी मान्यता टोटल गलत है। बहुत सहजता से पढ़ते हैं। सहजता का धंधा है ये बाबूजी। धर्म क्या है? सहजता का धंधा। खींचतान का काम धर्म नहीं है। आई बात समझ में? आपको लगता है बहुत परेशानी हो रही होगी जंगल में उनको, उनके वहां उनके एंड पे जाके विचार करें तो वो तो सहज है। बारिश में कैसे रहेंगे वृक्ष के नीचे, गर्मी में कैसे रहेंगे पहाड़ों पर, है ना कोई भोजन की व्यवस्था, चारों तरफ बिल्कुल जंगल है। कितनी परेशानी होगी गजावस्था है? अपन ने ये चित्र भी ऐसे बना दिया ना तो अपने को लगता है बहुत परेशानी है। कोई उनके गले में सड़ रहे, कोई को सियाले ने खा लिया। आपको पता है, आपको 99.999% मुनिराज के जीवन में ऐसे बाहर में कोई उपसर्ग आते ही नहीं है। आई बात समझ? क्या बहुत सहज है उनका जीवन। निरंतर वो अपने स्वरूप में स्थिर रहने के लिए उपाय करते हैं। नहीं टिक पाते हैं तो बाहर में इस प्रकार का सहज भाव आता है 28 मूल गुण पालन करने का। देखो 28 मूल गुण का पालन दो ही जीव बिल्कुल दृढ़ता से कर सकते हैं। एक तो जो निरंतर हर अंतर्मुहूर्त में स्वरूप में जाकर रसास्वादन करता है वो जीव, या एक वो जीव जिसने मात्र 28 मूल गुण को धर्म मान रखा है वो जीव। दो के अलावा बाकी के 28 मूल गुण का निरंतर पालन करना बहुत कठिन है। क्या कहा? कौन कौन कर सकता है? जिसने उस शुभ भाव को द्रवलिंगी जो है वो दृढ़ता से पालन करेंगे, या भावलिंगी है वो दृढ़ता से पालन करेंगे। क्यों? मैं जो यहाँ द्रवलिंगी ले रहा हूं वो लेना पहले गुणस्थान वाला है ना। द्रवलिंगी चौथे गुणस्थान में भी होते हैं, पांचवें गुणस्थान में भी होते हैं। क्या? क्यों? उनने ये मान रखा है कि ये 28 मूल गुण ही धर्म है। उनने क्या मान रखा है? द्रवलिंगी मुनिराज ने क्या मान रखा है? ये 28 मूल गुण ही धर्म है, मैं इसको दृढ़ता से पालन करूंगा। यदि मैंने इनका पालन नहीं किया तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए उसका दृढ़ता से पालन करते हैं। और भावलिंगी मुनिराज के सहज पलते हैं। दादा का एक उदाहरण आपने देखा होगा, हलवाई के दुकान पर कुत्ते सहज पलते हैं। ऐसा उदाहरण है ना। किसकी दुकान? ज्ञानचंद जी पंडित साहब। हाँ, दृष्टांत। जो हलवाई की दुकान पर बोले तो अब मिठाई है बनाएगा तो साफ सफाई करेंगे, तो जो भी सामग्री कागज है वो बाहर डालेंगे तो ऑटोमेटिक मिठाई। तो 28 मूल गुण का कैसा पालन होता है? सहज, यानी का जीवन सहज होता है थ्रू आउट, खींचतान नहीं होती। तो यहां क्या कह रहे हैं टोटरमल्ली साहब? क्या कह रहे हैं कि मुनि मकबंद जब तक उपयोग अपने में लगे तब तक तो अपने में उपयोग लगाते हैं। जब उपयोग अंदर से बाहर आ जाए तो अंदर में जाने की भावना भाते हुए शास्त्राभ्यास और वो जो आवश्यक है 28 मूल गुण का वो पालन उस भूमिका में सहज रूप होता है। आई बात समझ? ये बात है। देखो क्या कहते हैं, ध्यान में उपयोग न लगे तब अध्ययन में ही उपयोग लगाते हैं। बीच में अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है तथा
शास्त्राभ्यास द्वारा तत्वों को विशेष जानने से सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल होता है तथा वहां जब तक उपयोग रहे तब तक कसाय मंद रहे और आगामी वीतराग भावों की वृद्धि हो, ऐसे कार्य को निरर्थक कैसे माने। अब प्रोटोकॉल साहब ने यहाँ 3 एकम दे दिए क्या शास्त्राभ्यास के। एक तो ज्ञान विशेष निर्मल होता है, श्रद्धा ज्ञान विशेष निर्मल होता है। दूसरी बात कहती है कि कसाय मंद होती है और तीसरी बात की कि आगामी वीतरागी भावों की वृद्धि होती है। ये क्या बात है। अब अभी पीछे से चले आगे से चले जो को वैसा कर रहे हैं। देखो बीच की पंक्ति जो है ना, कसाय के परिणाम मंद रहते हैं। 2 बात समझना, जो जीव शास्त्राभ्यास कर रहा है उसमें उपयोग लगा रहा है नियम से, उसके परिणाम मंद कसाय वाले ही हैं। क्या ये बात कहां से पढ़ी अपन ने, कहां से अपन ने ये विचार करा। पहले अधिकार में था ना अपन ने, जिनेंद्र भगवान के आकार का अवलोकन करता है, उनके गुणों का विचार करता है, नहीं है। कहां पढ़ा था अपन ने, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा था ना। याद है कितनों को याद है? नहीं भूल गए, निकालो पहले अधिकार। कितनी सुंदर बात कही थी वहां, अनंताधिक से प्रयोजन सिद्धि। निकालो पेज नंबर 8 है इस ग्रंथ के अंदर। पेज नंबर 8 मिल गया आपको, पैराग्राफ नंबर 2। आप लोग आगे आगे पाठ पीछे पीछे हैं। कोई महत्वपूर्ण बिंदु आए तो आप लिख सकते हो, बात कर सकते हो, कभी कभी दोहरा सकते हो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं तो रंजीत भाई साहब पंडित साहब कहते हैं हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कार्य निमित्त से करो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, कार्य उपादान से करो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और कार्य निमित्त उपादान दोनों से करो, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको तो इतना पता है कि 9:30 बजे आपका प्रवचन खत्म होगा और मेरे को घर जाके क्या हमें कोई उससे क्या लेना देना, ऐसा तो नहीं है। देखो क्या कहते हैं, अरहंतादि के आकार का अवलोकन करना। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देखते हो ना, तो क्या है, अरहंत भगवान के आकार को अवलोकन करना। कैसी मुद्रा है, पांव पे पांव धर दिए, हाथ पे हाथ धर दिए, कहीं इधर उधर जाना नहीं, एक नासाक दृष्टि अपने स्वरूप में लीन। ऐसी जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को यदि आप देखते हो तो उसको बोलते हैं अनंतादि के आकार का अवलोकन करना। आई बात समझ में? क्या हुआ? अनंतादि के आकार का अवलोकन करना, उनके स्वरूप का विचार करना। वह अनंत भगवान किस प्रकार सुखी है, उन्होंने क्या किया, क्या विधि अपनाई, उन्होंने हमको क्या विधि अपनाने की कही, ऐसे उनके स्वरूप का विचार करना। 18 दोषों से रहित है, 46 गुण से सहित है, ऐसे आपने अनंत भगवान के संबंध में जो विचार किया उसको समझा, उनके स्वरूप का विचार करना। क्या अनंत चतुष्टय है, क्या अनंत ज्ञान है, क्या अनंत सुख है, क्या अनंत दर्शन है ना, ऐसा विचार करना। उसका उनके स्वरूप का विचार करना, या उनके वचन को सुनना। किनके वचन को सुनना गजाव साहब? उनके वचन को सुनना। कौन सुन रहा है? हमारे यहाँ तो प्रतिमा बोलती नहीं है। बोलती है बाबू जी प्रतिमा? अरे बोलो ना, बोलती कि नहीं बोलती प्रतिमा? बोल दे तो चमत्कार हो जाए, अभी अतिशय। बोलती कि नहीं बोलती शायद भैया प्रतिमा? बोलो बोलती कि नहीं बाबू जी, ये बताओ। आप तो रोज दर्शन करते हो, ईमानदारी से आपने सुना कि नहीं सुना है? कैसा साहब अभिषेक हो जावे ना, चमत्कार हो जावे। अब भगवान बोल रहे कि नहीं बताओ? आप तो अपने शांतिनाथ भगवान बोल रहे कि नहीं बोल रहे, बताओ।
अरे उनकी प्रतिमा, वो बैठे हैं वहां पर, वो क्या बोल रहे हैं, यदि तेरे को सुखी होना है तो तू बैठ जाए एक जगह, बोल रहे कि नहीं बोल रहे? सुना कि नहीं सुना आपने कभी? अरे हमने कहा सुना, हम तो भगवान को रोज सुना के आते हैं। नहीं सुना के आते हो? नहीं के जाता, रोज सुनाते हो भगवान को, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। किसको सुना रहे हो भैया? किसको सुनाते हो आप? सामने हंसते हुए रखे, देखो आपने तो आज तक नहीं माना परिग्रह चिंता दुख है। परिग्रह को चिंता और दुख माना आपने? अरे बोलो ना, अरे बोलो भाई। दो जने ही है वहां पर, या तो अनंत भगवान है और आप हो, ठीक है? आप बोल रहे हो क्या परिग्रह चिंता दुख ही मानो। अब किसको समझाना है वहां? मैंने बोला ना, किसको समझाना है? आपने को समझाना है, आप तो समझे ही नहीं। बोलो कितने लोग हैं जिन्होंने परिग्रह को चिंता और दुख माना है? बोलते तो अनंत भगवान को समझा रहे हैं, नहीं चिंता। अरे भैया, पूजा मतलब भगवान की साक्षी में आप अपने को समझा रहे हो। किसकी साक्षी में? कौन है विटनेस? आपने भगवान की विटनेस भी उड़ा दी क्या अजीत भैया? भगवान के सामने कहा कि परिग्रह चिंता है, दुख है, और अंदर में माना क्या? परिग्रह सुख है? अरे परिग्रह किससे मिलता है बाबूजी? परिग्रह किससे मिलता है? देखो मैं आपको एक और विचार करने का, भाई साहब परिग्रह किससे मिलता है? किससे मिलता है? पुण्य के उदय से, ठीक है? पुण्य के उदय से मिलता है परिग्रह, और परिग्रह को आप बोल रहे हो भगवान के सामने दुख है? तो इसका मतलब है पुण्य के उदय में मिलने वाली सामग्री दुख है। तो पुण्य का भाव वो कैसे सुख उत्पन्न कर सकता है? बात पकड़ आ गया, बोलो। अजीत भैया, एक एंगल हो सकता है ना, आप विचार तो करो। जो पुण्य के उदय में मिलने वाली सामग्री, जिसको आपने अनंत भगवान के साक्षी में कहा कि ये चिंता है, ये दुख है, ये आकुलता है, इसका मतलब है कि जिन भावों से पुण्य बना वो भाव भी सुख के भाव नहीं है। जब वो सुख के भाव नहीं है तो वो दुख के भाव है। तो पुण्य भाव कैसे है? बोलो भाई। स्वर्ग में सुख है क्या बाबू? स्वर्ग में सुख नहीं है, तो फिर पुण्य भाव से कहां जाया जाता है? रोज बाबूजी भगवान के सामने आगे चढ़ाते हैं, पुण्य भाव से स्वर्गाधिपत बार बार पा जाता हूं। कितनी बार पा जाता हूं मैं? बार बार पा जाता हूं। स्वर्ग की आयु अधिकतम कितनी है बाबूजी? कितनी है? 33 सागर। ओके, ठीक है। अब 33 सागर में तो उत्कृष्ट वो आयु, वो तो कौन सम्यक दृष्टि जीव जाते हैं? मिथ्या दृष्टि कहां तक जाता है? 31। हाँ, 31 सागर। ओके, अपन मान ले आपकी मैक्सिमम 31 है। अब जब इसको 10 पर्याय मिली 2000 सागर से अधिक, तो 2000 सागर में यह 1360 सागर तो नियम से स्वर्ग में रहता है। अब 1360 को आप किसी बात की बात करो, पूर्व में कितनी बार 1360 भागित 31 कितनी बार स्वर्ग में गए? कितनी बार गए स्वर्ग में? बहुत बार स्वर्ग में गए। और फिर दुख हुआ, पुण्य के उदय को भोगा, और भोगा फिर क्या हुआ? बोला हम चले गए कहां? चाहते थे थावर तन भरो, बस वहां से। अभी आप विचार करना कजाव साहब कि स्वर्ग में व्यापार नहीं करना, स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं, स्वर्ग में कोई मारकाट झगड़ा नहीं है। ऐसी स्थिति स्वर्ग में होने पर भी वहां से निकलकर एकेंद्री बन जाता है। मतलब वहां किस प्रकार का पाप करता है, ये आप विचार करना। भाई एकेंद्री गया ना वो तो,
नरक में नहीं गए बाबू जी, एक इंद्रिय गया। नारकी तो संगी पंचेंद्रिय होते हैं। आई बात समझ में? नारकी तो संगी पंचेंद्रिय होते हैं, सम्यक दर्शन की पात्रता है उनको। समय ज्यादा हो गया है, ठीक है, कल चर्चा करेंगे अपन, ठीक है ना। अभी आगे भैया का मुझे समय ध्यान नहीं था, 2-3 मिनट ऊपर हो गए। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।